हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों क्वेश्चंस इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है इससे आगे के क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABC A + B + C = अगर पाई है मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो हमें क्या प्रूव करना है, sin² A + sin² B - sin² C = 2 sin A sin B cos C। ठीक है, हम LHS कंसिडर करते हैं। देखिए हमारे पास LHS है sin² A + sin² B - sin² C। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए नाउ दिस LHS = ध्यान दीजिए, इस sin² A को हम 1/2 × 2 इंटू sin² ऐसा लिखते हैं। देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, हमें sin² A मिलेगा। यहाँ पे 1/2 × 2 sin² B इस प्रकार से ले सकते हैं। और ये टर्म है हमारे पास -sin² C। ओके, अगर यहाँ से सपोज हम 1/2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 2 sin² A + 2 sin² B और फिर यहाँ है -sin² C। नाउ देयरफॉर LHS = ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लुक हियर, cos ऑफ 2θ का फॉर्मूला है हमारे पास। इफ़ यू रिमेंबर, cos ऑफ 2θ = 1 - 2 sin² θ। ठीक है, इस 2 sin² θ को अगर हम LHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 sin² θ = रहेगा 1 - cos ऑफ 2θ। इस 2 sin² θ को LHS में ट्रांसफ़र करते हैं, cos ऑफ 2θ को RHS में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, 2 sin² θ = 1 - cos ऑफ 2θ। किस किस टर्म के लिए यूज़ करना है, देखिए इस 2 sin² A के लिए और 2 sin² B के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा मतलब A रहेगा और यहाँ इस टर्म के लिए थीटा मतलब B रहेगा। देयरफॉर LHS = क्या मिलेगा, देखिए 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट 1 - cos ऑफ 2A + 1 - cos ऑफ 2B। ठीक है, 1 - cos ऑफ 2A + 1 - cos ऑफ 2B - sin² C। Now therefore LHS = 1/2 inside the bracket 1 + 1 2 2 - cos of 2A - cos of 2B - sin² C। ठीक है, Now therefore LHS = 1/2 से 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 1/2 × 2 -1/2 cos ऑफ 2A -1/2 cos ऑफ 2B फिर sin² C। ओके, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर LHS = क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हुआ, 1 है। ये sin² C हम यहाँ लेते हैं -sin² C। ओके, और इन दोनों टर्म से और हम -1/2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा, देखिए cos ऑफ 2A + cos ऑफ 2B। ठीक है ना, अब इस 1 - sin² C को हम cos² C लिख सकते हैं और इसके लिए cos ऑफ 2A + cos ऑफ 2B के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, देखिए cos C + cos D का। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2
कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, cos of c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2. Therefore LHS equals to what is 1 minus sin square c. By first fundamental identity it is cos square c. Okay, cos square c minus 1 upon 2 inside the bracket या फिर into. समझ रहे ना आप? c मतलब क्या है 2a, ओके, और d मतलब क्या है 2b. तो क्या होगा 2 cos of 2a plus 2b upon 2 into cos of 2a minus 2b upon 2. ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमें ये जो टर्म है 1/2, ये 1/2 एज इट इज़ cos of 2a plus cos of 2b का ये रिजल्ट मिला है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो सकता है. ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा फिर. देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास क्या रहेगा. ओके, LHS अब हमें क्या मिलेगा. देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या है, देखिए ये cos स्क्वायर c माइनस, अब ये 2a/2 अगर लेते हैं तो a मिलेगा, 2b/2 लेते हैं तो b मिलेगा. मतलब यहाँ पे रहेगा हमारे पास cos of a प्लस b इंटू 2a/2 a मिलेगा, 2b/2 b मिलेगा, cos of a माइनस b माइनस cos of a प्लस b इंटू cos of a माइनस b. नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू यहाँ का जो cos स्क्वायर c है, ओके, इसे हम ऐसे ही रखते हैं. इस cos ऑफ a प्लस b को हम क्या लिख पाएंगे, देखिए cos ऑफ a प्लस b को दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस c. चलेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c. क्यों? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो इस a प्लस b को हमने पाई माइनस c लिखा है. यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b. ओके, सिंस, देखिए यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं हम, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई. व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस सी. देयरफॉर नाउ LHS इक्वल्स टू cos स्क्वायर c माइनस, हमें पता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा. देखिए यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ cos ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा. कहाँ पे पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos निगेटिव रहेगा. देयरफॉर cos ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस cos थीटा. तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, समझ रहे ना आप. ये यहाँ का देखिए, इसका आंसर हमें माइनस, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. चाहे तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे माइनस cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b. समझ रहे हैं आप, cos ऑफ पाई माइनस सी का वैल्यू हमें माइनस cos c मिला है. नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b. अब इस कंप्लीट टर्म से हम cos c बाहर ले सकते हैं. अगर cos c हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, cos c, ओके, प्लस cos ऑफ a माइनस b. ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos c, और अब इस c को हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ का जो c है इसे लिखेंगे हम पाई माइनस, ध्यान दीजिए, पाई माइनस a प्लस b. क्या लिखा है इससे हमने, पाई माइनस a प्लस b, ओके, प्लस cos ऑफ a माइनस b. नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos c. अब यहाँ पे cos ऑफ पाई माइनस a प्लस b, इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस cos ऑफ a प्लस b. क्यों? क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा है, प्लस cos ऑफ a माइनस b.
ठीक है। नाउ देखिए इसे हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर क्या लेते हैं हम, माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इस टर्म को हम पहले लिखेंगे और फिर इस टर्म को बाद में लिखेंगे। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू कॉस सी इनसाइड द ब्रैकेट, इसको हमें लिखते आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ का LHS है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यूजिंग इस टर्म के लिए, ये जो टर्म हमें ब्रैकेट में दिख रहा है, इस टर्म के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास। लुक हियर, हमें क्या प्रूव करना है, 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। कॉस सी तो हमारे पास है, अब 2 साइन ए साइन बी लाना है इस टर्म से। देखिए हमारे पास फॉर्मूला किस प्रकार का है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू, इफ़ यू रिमेंबर ये फॉर्मूला है हमारे पास -2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यहाँ का सी मतलब क्या है, a माइनस बी, और डी मतलब क्या है, देखिए डी है a प्लस बी। ठीक है, अब इधर का पार्ट मैं इरेज करता हूँ और अब करता हूँ। ठीक है, एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये पोर्शन अब हम इरेज करेंगे। देखिए इक्वल टू हमें क्या लिखते आएगा, अब LHS हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ये कॉस सी एज इट इज़। ठीक है, इस ब्रैकेट का हमें वैल्यू क्या मिलेगा, -2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2। इसका मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। ओके, फिर इसके बाद और साइन, हमने c प्लस डी अपॉन 2 लिया, अब c माइनस डी मतलब a माइनस बी माइनस इस a प्लस बी को माइनस करना है, मतलब ये मिलेगा -a माइनस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, c माइनस डी, c क्या है a माइनस बी, d क्या है a प्लस बी। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ध्यान दीजिए, इसके नीचे इसे मैं रब करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा फिर हमें, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये -2 यहाँ लेते हैं, इसके साथ क्या है कॉस सी साइन ऑफ कितना मिलेगा, क्या कैंसिल होगा, -b प्लस बी कैंसिल, तो 2a अपॉन 2। ओके, उसी प्रकार से +a माइनस ए कैंसिल, साइन ऑफ -2b अपॉन 2। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -2 cos c साइन ऑफ a, 2a अपॉन 2 मतलब साइन a, और यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ -b। ठीक है ना, क्या मिला हमें, साइन ऑफ -b। ठीक है, अब देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला हमें पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बिकॉज साइन इज ऑड फंक्शन। तो अगर वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू -2 cos c इंटू साइन ए, और साइन ऑफ -b का वैल्यू मिलेगा हमें माइनस साइन b। क्यों, यहाँ पे चाहे तो हम इसे अब जस्टिफाई करेंगे, बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या रहता है, माइनस साइन थीटा। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 रहेगा यहाँ पे, फिर पहले लिखते हैं साइन ए, फिर बाद में लिखेंगे साइन बी। ठीक है, और फिर बाद में लिखेंगे कॉस सी, और यही यहाँ का RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमें साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था, 2 साइन a साइन b इंटू कॉस सी।
2 sin A इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। ठीक है, सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है प्रॉब्लम का, लेकिन समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। हर जगह पे जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने फॉर्मूले हर जगह पे दिए, उसे जस्टिफाई किया है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस ऑफ ए बाई 2 कॉस ऑफ बी बाई 2 साइन ऑफ सी बाई 2। ठीक है, देखिए अब हम LHS कंसिडर करेंगे। हमारे पास LHS है साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। ओके, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे सपोज अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो इक्वल टू मिलेगा हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल मिलेगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से LHS इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस टर्म के लिए और इस टर्म के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लिखते हैं जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे 1/2 इंटू 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, यूजिंग, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 मतलब थीटा लेते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 2 के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, साइन स्क्वायर बी बाई 2 के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस बी अपॉन 2, और ये लास्ट टर्म है हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे हम 1/2 माइनस 1/2 कॉस ए प्लस 1/2 माइनस 1/2 कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 ये 1 रहेगा। ओके, फिर ये टर्म हम साथ में लेते हैं, माइनस 1/2 कॉस ए माइनस 1/2 कॉस बी, और यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। नाउ LHS इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ से अगर माइनस 1/2 बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, और फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके लिए कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए यूजिंग कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ सी यानी ए है और बी यानी डी है।
ओके, अगर ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1/2 इंटू 2, ओके, कॉस ऑफ C प्लस D मतलब A प्लस B अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस B अपॉन 2, ठीक है। और साथ में यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर ऑफ C बाई 2, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस साइन स्क्वायर ऑफ C बाई 2, ठीक है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ, ये जो A प्लस बी है, इस A प्लस बी को हम लिखेंगे पाई माइनस सी, चलेगा, A प्लस बी इज पाई माइनस सी, पाई माइनस सी अपॉन 2, फिर साथ में कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2, और लास्ट वाला टर्म है माइनस साइन स्क्वायर ऑफ C अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आगे देखिए हमें क्या मिलेगा। इसे हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, ये पाई माइनस सी क्यों लिखा है, सिंस A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ठीक है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा अब हमें, 1 माइनस ये कॉस ऑफ पाई माइनस सी अपॉन 2 जो है, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साथ में कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2, और लास्ट वाला टर्म है माइनस साइन स्क्वायर C बाई 2, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ C बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये टर्म, इसके लिए हम कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा साइन ऑफ C बाई 2, साइन ऑफ C बाई 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ C अपॉन 2। इसे हम जस्टिफाई करेंगे, सिंस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, साइन थीटा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे साइन C बाई 2 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर C बाई 2 है, तो हम देखिए बाहर ले सकते हैं साइन ऑफ C बाई 2। इस साइन ऑफ C बाई 2 को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास टर्म रहेगा कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ रहेगा साइन ऑफ C अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए इस साइन C मतलब ये C को हम पाई माइनस A प्लस बी लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इज 1 माइनस साइन ऑफ C बाई 2 इंटू, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ, इस C को लिखेंगे हम पाई माइनस A प्लस बी अपॉन 2, ओके। और इसे हम जस्टिफाई करेंगे किस तरह से, सिंस हमें पता है A प्लस बी प्लस C इक्वल्स टू पाई रहेगा, तो उसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। यहाँ का जो C है हमने लिखा है पाई माइनस A प्लस बी। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ C बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस A प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, समझ रहे ना आप। यहाँ जो पाई माइनस A प्लस बी है अपॉन 2, इसको लिखा हमने पाई बाई 2 माइनस A प्लस बी अपॉन 2। देखिए साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा हमें कॉस थीटा मिलेगा, तो इस टर्म को हम कॉस ऑफ A प्लस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं।
LHS इक्वल्स टू 1 माइनस, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ सी बाई टू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन टू माइनस साइन ऑफ, या सॉरी माइनस कॉस हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ क्या मिलेगा, A प्लस बी अपॉन टू। ओके, सिंस यहाँ पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस प्रकार से हमें पता है साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हमने यूज़ किया है। अब देखिए इसके लिए ये जो टर्म हमें दिख रहा है, इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाले टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, माइनस टू साइन ऑफ, ओके, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, सॉरी देखिए यहाँ से हमने माइनस साइन जब बाहर लिया, किस टर्म से, इस टर्म से, माइनस साइन ऑफ सी बाई टू हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी, देखिए थोड़ी सी यहाँ पे एक गलती हो गई, हमने माइनस साइन ऑफ सी बाई टू बाहर लिया, तो इस माइनस की जगह यहाँ पे हमें प्लस मिलेगा, ये प्लस, ओके, तो ये भी हमारे लिए प्लस होगा और ये भी प्लस। तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है कॉस सी प्लस कॉस डी का। क्या है फॉर्मूला, देखिए, कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी इज टू कॉस ऑफ, जस्ट हमने यूज़ भी किया है ना, ओके, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला टू कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन टू। लेकिन अब सी और डी हमें निर्धारित करना पड़ेगा। यहाँ का जो सी है हमारे पास a माइनस बी अपॉन टू और d का वैल्यू है a प्लस बी अपॉन टू। ओके, तो देखिए अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ c बाई टू इंटू टू क्या रहेगा, कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, a माइनस बी, ओके, a माइनस बी अपॉन टू प्लस a प्लस बी अपॉन टू एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद और एक टर्म आएगा कॉस का, और कॉस का टर्म देखिए क्या रहेगा, कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन टू माइनस a प्लस बी अपॉन टू एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सेकंड टर्म रहेगा हमारे पास। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इधर का पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमें क्या मिलेगा, LHS, फिर LHS इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ c बाई टू, ओके, फिर 2 कॉस ऑफ, ये चाहे तो ये जो 2 है ये हम पहले लिखेंगे, ये इंटू 2 जो है ये इस 2 साइन ऑफ c बाई टू, साइन ऑफ c बाई टू टर्म के साथ लेते हैं, 2 साइन ऑफ c बाई टू। अब क्या रहेगा, कॉस, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 अगेन अपॉन 2। ओके, फिर यहाँ पे और हम साथ में ले सकते हैं कॉस ऑफ, देखिए दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, a माइनस बी माइनस a माइनस बी, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2। ओके, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने दोनों का सब्सट्रैक्शन लिया है। नाउ LHS इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन ऑफ c बाई 2
कॉस ऑफ, देखिए क्या मिलेगा, ये माइनस बी प्लस बी के साथ कैंसिल होगा तो ये यहाँ पे रहेगा 2a/2/2। ओके, ये माइनस बी प्लस बी के साथ कैंसिल। अब प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल तो यहाँ मिलेगा हमें कॉस ऑफ माइनस बी माइनस 2b/2/2। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, 1 माइनस 2 साइन ऑफ c/2 कॉस ऑफ a/2। समझ रहे ना आप, 2 कैंसिल a/2 और यहाँ पे रहेगा कॉस ऑफ 2 कैंसिल माइनस b/2। ठीक है, अब देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू हमें पता है कॉस थीटा, therefore LHS equals to 1 minus 2 sin of c/2 into cos of a/2 into cos of b/2। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा, लुक हियर, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा, हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं कॉस थीटा, तो यही यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस ऑफ a/2, हम पहले लेते हैं कॉस ऑफ a/2 साथ में कॉस ऑफ b/2 और फिर इसके साथ में साइन ऑफ c/2, और यही हमें प्रूव करना था। 1 माइनस 2 कॉस ऑफ a/2 कॉस ऑफ b/2 साइन ऑफ c/2, यही यहाँ का RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से साइन स्क्वायर ऑफ a/2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b/2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ c/2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 कॉस ऑफ a/2 कॉस ऑफ b/2 साइन ऑफ c/2। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या प्रूव करना है, tan of a/2 इंटू tan of b/2 प्लस tan of b/2 इंटू tan of c/2 प्लस tan of c/2 इंटू tan of a/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, लुक हियर, हमें पता है ट्राइंगल ABC में हमें क्या दिया है, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई। ओके, देयरफॉर हम a प्लस b इक्वल्स टू ले सकते हैं पाई माइनस c। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है तो a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी ले सकते हैं। दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस बी, हर एक टर्म को सपोज हम b से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू पाई/2 माइनस c/2। ओके, हमने दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, नाउ टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम tan लेते हैं। देयरफॉर क्या मिलेगा, tan ऑफ a/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू tan ऑफ पाई/2 माइनस c/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। देखिए कौन कौन से, एक फॉर्मूला हमारे पास tan ऑफ a प्लस b का है, tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, यूजिंग, हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है tan ऑफ, पता है हमें पाई/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू मिलेगा कॉट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। अगर ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए तो क्या मिलेगा, देखिए इस टर्म के लिए अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें tan ऑफ a/2 ओके प्लस tan ऑफ b/2
ठीक है ना। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, tan ऑफ a बाई टू प्लस tan ऑफ b बाई टू अपॉन दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू के लिए tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब कॉट ऑफ सी बाई टू होगा। ठीक है, tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, हमें कॉट ऑफ सी बाई टू मिलेगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस कॉट ऑफ सी बाई टू को 1 अपॉन tan ऑफ सी बाई टू लिखेंगे। देयरफॉर देखिए क्या है, tan ऑफ a बाई टू प्लस tan ऑफ b बाई टू एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू इक्वल्स टू कॉट ऑफ c बाई टू को लिखेंगे हम 1 अपॉन tan ऑफ c बाई टू। ठीक है, फिर इस tan ऑफ c बाई टू को इस tan ऑफ c बाई टू से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर क्या मिलेगा फिर, tan ऑफ c बाई टू इंटू इनसाइड द ब्रैकेट tan ऑफ a बाई टू प्लस tan ऑफ b बाई टू। ओके, tan ऑफ c बाई टू से हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू, अगर इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू। ठीक है, अब tan ऑफ c बाई टू से अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए tan ऑफ c बाई टू इंटू tan ऑफ a बाई टू, ओके, प्लस tan ऑफ b बाई टू इंटू tan ऑफ c बाई टू। क्या किया हमने, tan ऑफ c बाई टू से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू। ओके, इस लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को हम राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, तो यहाँ मिलेगा हमें tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, फिर इसके साथ ये टर्म लिखते हैं प्लस tan ऑफ b बाई टू इंटू tan ऑफ c बाई टू, और इसके साथ में ये टर्म लिखना है हमें। देखिए ये टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड का ही टर्म लिखा, अब लेफ्ट हैंड साइड का ही टर्म लिखना है। ये क्या है, tan ऑफ c बाई टू इंटू tan ऑफ a बाई टू। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे लिखता हूँ मैं, प्लस क्या है, tan ऑफ c बाई टू इंटू tan ऑफ a बाई टू। ओके, और इक्वल टू क्या बचा है, 1। देखिए हमें यही प्रूव करना था, tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू प्लस tan ऑफ b बाई टू इंटू tan ऑफ c बाई टू प्लस tan ऑफ c बाई टू इंटू tan ऑफ a बाई टू इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए tan ऑफ a बाई टू इंटू tan ऑफ b बाई टू प्लस tan ऑफ b बाई टू इंटू tan ऑफ c बाई टू प्लस tan ऑफ c बाई टू इंटू tan ऑफ a बाई टू इक्वल्स टू, हमें 1 प्रूव करना था। और यहाँ पे हमने दो प्रकार के फॉर्मूले यूज़ किए हैं, एक है tan ऑफ a प्लस b का, tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और दूसरा है tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। और इसके पहले के पूरे एक्सरसाइज, फिर इसके पहले के 2 चैप्टर मैथमेटिक्स पार्ट 1 के, उनको भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखते जाइए। और जिस भी वीडियो लेक्चर में आपको कुछ डाउट आता है, आपको कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होता है, ठीक है, एक आधा कंसेप्ट आपको समझने में दिक्कत जाती है, तो प्लीज़ उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट करके मुझे कमेंट लिख के मुझे भेजिए। मैं हर एक कमेंट अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, हर एक डाउट 100% उसे सॉल्व करता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कमेंट आना ज़रूरी है। वीडियो को देखे बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।